प्रैक्टिकल वाइबा का सारा मटेरियल आप सभी को यहीं पर मिलेगा, सही मिलेगा, सटीक मिलेगा और जो भी मिलेगा वो आप सभी को याद भी हो जाएगा। जी हाँ, आप सभी के यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल वाइबा स्टार्ट होने में बस कुछ ही समय बाकी है और आप सब लोग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बायोलॉजी वाइबा जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 है उसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बार बार आपका पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अब आप कहोगे कि आपको कैसे मालूम, तो मैं कहूँगा जब मैंने मतलब कि एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे भी पूछा गया था और उसके बाद तमाम जो स्टूडेंट हैं जो हर साल परीक्षा देते हैं, हम लोग हर साल वीडियो बनाते हैं तो कमेंट भी बच्चे करते हैं कि जो है ऐसे ही क्वेश्चन, जी हाँ सर बिल्कुल पूछा गया था। ठीक, तो चलिए खैर अब शुरुआत करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीओडी का पूरा नाम आपसे एग्जामिनर पूछेगा। बीओडी का पूरा नाम, तो बी माने बायोलॉजिकल और ओ माने ऑक्सीजन और डी माने डिमांड। ठीक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और आपसे इसके बारे में डिटेल भी पूछ सकता है तो इसलिए आप इसको और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक, अच्छा, फिर आपसे डीएनए पूछेगा, डीएनए का पूरा नाम, तो आप बताइएगा कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसको भी आप जो है इससे भी रिलेटेड और चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा ताकि अगर वो उसके अंदर जाकर पूछे, जो है थोड़ा डिटेल में पूछे, तो वो भी आप सब लोग बता दें। ठीक, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यूग्लिना का शरीर किस आवरण द्वारा ढका हो रहता है। जो यूग्लिना है, यूग्लिना आपका पता होना चाहिए किस आवरण द्वारा ढका रहता है, तो पेलिकल के द्वारा ढका रहता है और यूग्लिना टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन जो है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सबको मालूम होगा एमाइलेज। आनुवांशिकी के जनक, इस तरह के भी क्वेश्चन डायरेक्ट जनक से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाकर पूछ सकता है। तो जितने इंपॉर्टेंट जनक बायोलॉजी में हुए हैं उन सभी को आप सभी लोगों को याद कर लेना चाहिए। जैसे आनुवांशिकी का जनक जो है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर मेंडल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, किसी अमर जंतु का नाम बताइए। तो अमीबा एक अमर जंतु है। ठीक, ध्यान दीजिए। कौन सा जंतु मोती बनाता है। ठीक, कौन सा जंतु मोती बनाता है या मोती बनता है, तो इसका उत्तर होगा सीप। आप सभी ने पढ़ा भी होगा सीप से मोती निकलता है, तो सीप जो है मोती बनाता है, यह बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट 8वां प्रश्न हमारा है कि अम्लीय जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो अम्लीय जल का पीएच मान, अब देखिए आगे के क्वेश्चन पीएच मान से रिलेटेड है, वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर आपका। ठीक, कि अम्लीय जल का पीएच मान कितना है, क्षारीय जल का पीएच मान कितना है, उदासीन जल का पीएच मान कितना है, ये सब पूछ लेगा। इन क्वेश्चनों को मैं बताऊं फिर से, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, पहले इन 4 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर समझिए। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगा। यूग्लिना का शरीर किस आवरण द्वारा ढका रहता है, पेलिकल के द्वारा ढका रहता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज लार में पाया जाता है। तो ये 4 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे। ठीक, उसके बाद आगे अब ये 4 प्रश्न 1 2 3 4 इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको भी समझाते हैं। अनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं, सबको मालूम है। किसी अमर जंतु का नाम अमीबा। कौन सा जंतु कौन सा जंतु मोती बनाता है, सीप। अब बात आती है अम्लीय जल। कोई भी वाटर हो, कोई भी सोल्यूशन हो, अगर वो एसिडिक है, अम्लीय है, तो ये मान के चलिए उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम। अगर वो क्षारीय होगा तो अगला प्रश्न भी हमारा यही है, अगर वो क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर वो उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम। उदासीन मतलब प्योर वाटर जो है उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।